हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, हमारा ईमान है कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन हम सब को इस दुनिया से चले जाना है। मौत बरहक है जो हमें आनी ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख़ में कुछ ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जिनको लगता था कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसी ज़िंदा रहने की कोशिश में ये लोग तकरीबन पागल हो गए। फिर ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ, ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब लोगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एलिज़ाबेथ बैथोरी। दोस्तों, अगर तारीख़ के ख़तरनाक तरीन इंसानों का जिक्र किया जाए तो ये औरत इस लिस्ट में बहुत ऊपर होगी। एलिज़ाबेथ बैथोरी 7 अगस्त 1560 को हंगरी में पैदा हुई थी। ये एक बहुत अमीर औरत थी और हंगरी के एक बहुत अमीर ख़ानदान से थी। इसका शौहर हंगरी की फ़ौज का सरबराह भी था। एलिज़ाबेथ की अजीबोगरीब हरकतें वैसे तो बचपन से शुरू हो चुकी थी, लेकिन असल मसला तब पैदा हुआ जब ये औरत बूढ़ा होना शुरू हुई। दोस्तों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन एलिज़ाबेथ कभी बूढ़ा होना और कभी मरना नहीं चाहती थी। हमेशा जवान रहने के लिए और हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में ये औरत पागल होना शुरू हो गई। इसको लगता था कि अगर ये जवान लड़कियों के खून में नहाएगी तो ये कभी बूढ़ी नहीं होगी और हमेशा ज़िंदा रहेगी। इस पागलपन में इस जालिम औरत ने 650 लड़कियों को टॉर्चर करके कत्ल कर दिया। इसको तारीख़ के सबसे ख़तरनाक सीरियल किलर भी कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके जुल्म के किस्से हंगरी में मशहूर होते गए और आखिरकार हंगरी के बादशाह मैथूस जून ने इस औरत के महल में अपनी फ़ौज भिजवाकर इसको गिरफ़्तार कर लिया। इस औरत को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। 4 साल कैद रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिज़ाबेथ की इसी कोठरी में मौत हो गई थी। क्वीन शी वांग चाइना का पहला बादशाह था। चीन पहले 6 स्टेट्स में बटा हुआ था। क्वीन शी वांग ने इन 6 स्टेट्स पर कब्जा करके इनको इकट्ठा कर दिया। ये यूनिफॉर्म चाइना या मॉडर्न चाइना बन गया। क्वीन शी वांग इंतहाई ताकतवर और ज़हीन बादशाह था। इसके पास दौलत, ताकत सब कुछ थी। सिर्फ एक ख्वाहिश थी, वो ये कि वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता था। मौत का खौफ इसके जहन में हर वक्त सवार रहता था और इसी खौफ ने क्वीन शी वांग को परेशान किया हुआ था। क्वीन शी वांग ने हमेशा ज़िंदा रहने की तरकीब ढूंढना शुरू कर दी। एक दफ़ा इसको किसी ने बताया कि एक जजीरा है जिस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ पर ख़ास किस्म के फूल उगते हैं। अगर कोई भी इंसान ये फूल खा ले तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों, इस बादशाह ने अपनी फ़ौज को इस जजीरे की तलाश में भेज दिया, लेकिन इसकी फ़ौज कभी वापस ही नहीं आ सकी। लेकिन मसला असल तब शुरू हुआ कि जब कुछ चीनी हकीमों ने इसे बताया कि अगर ये मरकरी पीना शुरू कर दे तो ये हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों, क्वीन शी वांग ने यह सुनते ही दिन रात मरकरी पीना शुरू कर दी, लेकिन इसको ये पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा मरकरी इसके जिस्म में जहर बनती जा रही है। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में इस बादशाह की मौत इंतहाई मरकरी पीने की वजह से सिर्फ 49 साल की उम्र में हो गई थी। सेल्फ ममीफाइंग मॉन्ग्स। दोस्तों, शिगान बुद्धिज़्म मज़हब को मानने वाले मॉन्ग्स हमेशा ज़िंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी को डलने से बचाने के लिए एक इंतहाई अजीब काम करते हैं। ये मॉन्ग्स खाना छोड़ देते हैं और एक चैम्बर में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये चैम्बर ही दरअसल इनकी कब्र बन जाता है, क्योंकि फिर ये कभी इस चैम्बर से बाहर ही नहीं आते। ये मॉन्ग्स इस चैम्बर में मेडिटेशन की हालत में बैठ जाते हैं। इन मॉन्ग्स का मानना है कि ये लोग इस तरह मरते नहीं हैं, बल्कि मेडिटेशन की हालत में ज़िंदा रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी बाहर आ सकते हैं। इस मेडिटेशन को इनकी ज़ुबान में तुबदम कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इनका अपना अकीदा है। दोस्तों, ऐसे कई मॉन्क्स की लाशें इसी मेडिटेशन की हालत में मिल चुकी हैं। कुछ अरसा पहले 100 साल पुराना मॉन्क मेडिटेशन की सूरत में मंगोलिया से मिला था। इस तरह नीदरलैंड में एक मुजस्मा मिला था जिसमें 1100 साल पुराना मॉन्क मेडिटेशन की पोजीशन में मौजूद था। इनको सेल्फ ममीफाइंग मॉन्क्स कहा जाता है। अलेक्जेंडर बोगडेनोव। दोस्तों, ये रशिया का इंतहाई मशहूर डॉक्टर, राइटर और पॉलिटिशियन था। 1916 में इसने पहली जंग अजीम में डॉक्टर की हैसियत से भी काम किया था। दोस्तों, इस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। इसका नावा रेड स्टार पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था।
الیگزینڈر کو بھی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کے طریقے خود سے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ دوستو اس نے طریقہ جو ڈھونڈا اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے پورے خون کو تبدیل کروانا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس طرح سے یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ ویسے تو یہ آدمی کو جینیس کہا جاتا تھا، لیکن جب انسان کسی لالچ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر وہ پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی الیگزینڈر بوگڈینوف کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ 1920 کی دہائی میں یہ آدمی بار بار اپنے جسم کا خون تبدیل کرواتا گیا۔ اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ یہ اب 10 سال جوان لگتا ہے۔ اس کو بھی لگتا تھا کہ اس کی نظر بہتر ہو گئی ہے اور یہ گنجا ہونا بھی بند ہو گیا ہے، لیکن دوستو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے اتنی بار اپنا خون تبدیل کروایا اور کبھی خون کا ٹیسٹ بھی نہیں کروایا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے خون لیا جس کو ملیریا ہوا تھا، اور اس خون نے ہی اسی کی جان لے لی تھی۔ دوستو اس کو میڈ سائنٹسٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ فریدی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں۔